यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मसीह बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत है। इज़राइल का खुदा। मैंने कहा बड़ा ही खूबसूरत है इज़राइल का खुदा। यूहन्ना की साक्षी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 19 से 28। यूहन्ना की साक्षी यह है, जब यहूदियों ने उसके पास यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यह पूछने भेजा कि वह कौन है, उसने मान लिया और अस्वीकार नहीं किया, वरन मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा था। ये तो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तब उन्होंने उससे पूछा, तब तू न तो मसीह है, न एलिया और न वह नबी, तब तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। यह वही है जो मेरे पश्चात आने वाला है, और जिसके जूते का बंध खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। एक सीन को रचनात्मक पद्धति से वचन यहाँ वर्णित कर रहा है। वसीहतनामे की तरह विश्वासियों के साथ कुछ इस प्रकार ही
आत्मिक करार किया जाता है। यहाँ यूहन्ना ने मैं मसीह नहीं हूँ ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों की एक टीम उसके पास भेजी थी, वे भी एवं स्वयं यूहन्ना भी इस उत्तर से बखूबी वाकिफ था कि वह क्या उत्तर दे रहा है, क्योंकि प्रश्न यही उत्तर चाह रहा था कि तू कौन है। डायरेक्ट प्रश्न यह करना था कि क्या तू मसीह है, वरन नहीं। घुमा फिरा कर याजकों और लेवियों ने यूहन्ना से यह पूछा एवं यहूदियों ने भी उससे यह पूछने के लिए भेजा था कि वह कौन है, वरन सभी यही सोचकर उसके पास गए थे, क्या वह मसीह तो नहीं, वरन यह मसीह है कौन? जो इज़राइल देश में इज़राइलियों में जो फरीसी सदूकी जो भी जातियां वहाँ थी, वे सब व्यवस्था को पढ़कर बड़े हुए थे, क्योंकि उनमें दीन बचपन ही से पढ़ा जाता था। और दीन का सीन यही है कि हर एक जन व्यवस्थापक है जो उस कोर्स को पढ़ता है और बढ़ता है। तो हर एक जन अपने आप को धर्मगुरु ही मानता है, स्कॉलर। तो उस व्यवस्था में तौरेत में लिखित था कि मसीह आने वाला है। तो जब यूहन्ना धर्म के काम करते हुए सामने आया, भीड़ को इकट्ठी करने लगा, शरीरों को आकर्षित करने लगा, तो सभी व्यवस्थापकों एवं जो उसके पास आ रहे थे, क्योंकि यह घटित घटना इज़राइल में हो रही थी, बैतनियाह में, तो सभी ने व्यवस्था पढ़ी थी, वरन यूहन्ना मसीह के विषय प्रचार कर रहा था, वह स्वयं मसीह नहीं था। इसलिए उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो रही थी। जो मसीह आने वाला था उसी का वह प्रचार कर रहा था, यीशु के विषय। क्योंकि अध्याय 1 वचन 6वें में लिखा है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वही मसीह के विषय साक्षी दे रहा था। 7वें और 8वें में लिखा है, वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करे। वह स्वयं तो ज्योति न था, परंतु इसलिए आया कि वह ज्योति की साक्षी दे। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6, 7, 8 में लिखित है। वह यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। जिस व्यवस्था में जो मसीह आने वाला है, उसी मसीह के विषय वह प्रचार कर रहा था। इसलिए उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हुई, वरन व्यवस्थापक जो व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, व्यवस्थापक, वे इस मनसा से उसके पास आए कि क्या वही मसीह है, जबकि वो उस मसीह की साक्षी देने खड़ा हुआ था जो आने वाला था और जो यीशु मसीह था। तो
वे इसी मंशा से उसके पास गए और यही पूछने वाले थे डायरेक्ट कि क्या तो वह मसीह है, वरन ऐसा नहीं पूछा, घुमा फिरा कर पूछा कि तू वो कौन है, जबकि वे प्रश्न डायरेक्ट यही कह रहे थे कि क्या तू मसीह है। और यूहन्ना ने भी वही समझा जो प्रश्न उन्होंने पूछा, तू कौन है, वरन उसके पीछे क्या तू मसीह है, यही यूहन्ना ने समझा। इसलिए यूहन्ना ने कहा है कि उसने मान लिया 20वें वचन में और अस्वीकार नहीं किया, वरन मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। संपूर्ण व्यवस्था तौरेत शरीरों के संबंध में है, शारीरिक है। इसलिए वचन 17 कहता है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था शारीरिक है, उसमें आत्मिक भाव नहीं है। आत्मा तो स्वयं यीशु है जो आत्मिक बनाता है भक्तों को। यीशु ही मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 6 तक। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह अक्षरशः क्रिस्तोस अर्थात अभिषेक। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का रखवाला होगा। यह पुराने नियम में तौरेत में मीका नामक पुस्तक में अध्याय 5 वचन 2 में लिखा है। मसीह जो आने वाला है वह कहाँ जन्मेगा? बैतलहम में। सब कुछ वर्णित है और जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 43, 44, 45, 46,
दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चला। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का था। फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय व्यवस्था में मूसा ने तथा अन्य नबियों ने भी लिखा है, वह अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु हमें मिल गया है। और नतनएल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आकर देख ले। मसीह मिल गया। यीशु ही मसीह है। इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर यूहन्ना ने मैं मसीह नहीं हूँ ऐसे दिया है, जबकि यूहन्ना उसके विषय यह कहता है कि यह वही है जो मेरे पश्चात आने वाला है और जिसके जूते का बंध खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। यीशु उसकी साक्षी दे रहा था। यूहन्ना यीशु की साक्षी दे रहा था। और यीशु उससे अपनी साक्षी ले रहा था। जिसके विषय तौरा कहती है कि वह मसीह है जो आने वाला है। वह आया शरीर रूप में, शरीरों के बीच रहा, शरीर में होकर आया, देह धारण कर आया, मनुष्यों के बीच रहा। वह आया, मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, क्रूस पर लटकाया गया, लहूलुहान हुआ, कांटों का मुकुट चढ़ाया, सलीब पर उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन वह जी उठा है। तो अब वह दोबारा आने वाला है, वरन ओरिजिनल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आने वाला है, बल्कि आ रहा है। यीशु अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। यह 100% तय है। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। एलिया इसलिए क्योंकि एलिया उठाया गया था, और जो उठाया गया था उन्हें लगा कि वह भी वापस आएगा जैसे उठाया गया है, इसलिए उससे कहा कि तू एलिया है। यूहन्ना ने भी वैसे ही उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ, क्योंकि जैसे वो प्रश्न पूछ रहे थे वैसे ही यूहन्ना भी सोच रहा था, क्योंकि वह स्वाभाविक था। सभीयों ने व्यवस्था पढ़ी थी और व्यवस्था के अनुसार ही वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। और पूछा, क्या तू वह नबी है? क्या तू वह नबी है? वह नबी यानी गुप्त है। कोई तो एक नबी है जिसके विषय गुप्त बातें हुई है, इसलिए व्यवस्था के अनुसार उन्होंने पूछा, क्या तू वह नबी है?
वरन यूहन्ना ने भी उत्तर दिया, व्यवस्था के अनुसार ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, फिर तू कौन है? फिर इस यूहन्ना ने, यशाया नबी ने जो कहा था वैसे कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। यशाया 40:3 में जैसा लिखा है वैसा ही वसीला उसने दिया। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और वही मसीह है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, यीशु को ग्रहण करता है, उसका पूर्ववत जीवन अधार्मिकता मिट जाती है और यीशु मसीह की धार्मिकता को वह पहन लेता है। यानी उसका पुराना जीवन मृतावस्था में चला जाता है और उसके भीतर यीशु मसीह जी उठता है। यही विश्वासियों के साथ आत्मिक करार है और ऐसे ही वसीहतनामा लिखा जाता है। यूहन्ना पिछलों को दर्शान्वित करता है और यीशु मसीह का उसके आगे भेजा जाना अगलों को दर्शान्वित करता है। यूहन्ना जो है वह प्रथमतः अगला होकर पिछलों में जाता है और अगलों को मार्गदर्शित करता है। पिछला ही अगले को बपतिस्मा दे सकता है, वरना पानी से। पिछला शरीर में जाकर अगले को जो आत्मा में है उसे पानी से बपतिस्मा देता है, वरन जो अगला है ओरिजिनली वह पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा पाता है। विश्वास के अनुसार, विश्वास को देखते ही पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर ठहर जाता है। जिस तरह से यीशु पर ठहरते हुए यूहन्ना ने देखा,
और ऐसी ही साक्षी उसने दी कि मैंने मत्ती अध्याय 3 वचन 16। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो परमेश्वर के जन की सुनता है। उस पर से शैतान का अधिकार छूट जाता है। सारा संसार जो उस दुष्ट के वश में पड़ा है, सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। तो जो खुदा के खादिम की सुनता है, जिस पर यह आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्यारा बेटा है, परमेश्वर का जन उसे दर्शित होता है, प्रमाण देता है उस आकाशवाणी की, क्योंकि वह सिद्ध है। मत्ती अध्याय 5 वचन 48। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वचन जिस पर लागू है, जो सिद्ध है, अर्थात सिद्धांकित किया हुआ परमेश्वर का जन जो भी उसकी सुनता है, वह शैतान के वश से छुड़ाया जाता है। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर के जन की जो सुनता है, वह जो उस दुष्ट के वश में है, उससे छुड़ाया जाता है। हेलो यीशु प्रभु, दादा यीशु प्रभु, हेलो मस्त नाही करते दादा देव ठीक होतं दादा. थोडं प्रॉब्लेम आहे पण आता पण 2 लाख रुपये गेले. काय करू, दवाखान्यात लय भरपूर खर्च केला. एम स्ट्रॉंग एम काय झाले पण त्यातच